Hi everyone, welcome back to my channel. I am Aarti Kaushik, your tutor again here with another video. और इन दिस वीडियो हम एक टाइप के बारे में बात करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस से। जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस के डिफरेंट टाइप्स हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि पेज और हमारा एसडीएस पेज या एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस, एसीटेट सेलुलोज जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस एंड इंट्रोडक्शन पार्ट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टडी करेंगे पल्स जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस। तो पल्स जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस हमारी सिमिलर होती है जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस की तरह ही, बट इसमें क्या डिफरेंस होता है, हमारा कन्वेंशनल जो मेथड होता है जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस का, उससे ये डिफरेंट होती है। ये हमारी मॉडर्न टेक्निक है और कह सकते हैं कि एडवांस टेक्निक है, जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की ओरिएंटेशन को चेंज करते हैं हर थोड़े टाइम के बाद, जिसकी वजह से लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट आउट हो जाते हैं। इसी वजह से जो हमारी पल्स जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस है वो एक एडवांस टेक्निक बन जाती है। क्यों? क्योंकि जब मैं कन्वेंशनल टेक्निक का यूज़ कर रही हूँ तो कन्वेंशनल टेक्निक जो है वो 20 kb के साइज़ से नीचे के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर सकती है। जैसे अगर मैं डीएनए का एग्जांपल ले रही हूँ तो जो 20 kb के साइज़ के डीएनए होंगे उससे नीचे के डीएनए ही सेपरेट कर पाएगी कन्वेंशनल टेक्निक। बट जब मैं पल्स जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस की बात कर रही हूँ तो वो 20 kb से ऊपर MB तक के साइज़ के जो हमारे डीएनए फ्रेगमेंट होंगे, जो लार्ज साइज़ के डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं, उनको सेपरेट करने में भी यूज़ की जा सकती है। तो पल्स जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस वही प्रिंसिपल फॉलो करती है जो नॉर्मल जेल फॉलो करती है। ये भी हमारे साइज़ और चार्ज के बेसिस पे हमारे मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करती है। बस डिफरेंस क्या होता है कि ये 1% हमारे एगारोस जेल को यूज़ करती है, यानी कि कंसंट्रेशन जो होती है एगारोस जेल की वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वो लार्ज पोर बनाता है लार्ज फ्रेगमेंट को सेपरेट आउट करने के लिए। सेकंड यहाँ पे पॉइंट होता है कि ये डिफरेंट ओरिएंटेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ करती है, जिसकी वजह से जो डीएनए फ्रेगमेंट हैं जब वो रन करते हैं जेल के अंदर तो वो यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाते हैं जब वो मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से अलग अलग साइज़ के जो फ्रेगमेंट हैं वो अलग अलग बैंड दे देते हैं, और लार्ज साइज़ के जो फ्रेगमेंट हैं वो भी ईजिली मूव आउट कर जाते हैं और बैंड फॉर्मेशन कर देते हैं, जो नॉर्मल जेल में नहीं कर सकते। क्योंकि नॉर्मल जेल में जो लार्ज फ्रेगमेंट होते हैं वो सिंगल बैंड देंगे, वो डिफरेंशियल बैंड नहीं क्रिएट करेंगे। इसीलिए डेवलप की गई एक टेक्निक, कौन सी टेक्निक? पल्स जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस। तो पल्स जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस बहुत लार्ज साइज़ के डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट आउट करने के लिए यूज़ की जाती है, जो KB to MB हो सकते हैं, मतलब 20 KB से MB साइज़ तक के हमारे जो डीएनए फ्रेगमेंट होंगे उनको सेपरेट करने के लिए हम पल्स जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस का यूज़ करते हैं। क्या प्रिंसिपल है इसका? इसका प्रिंसिपल ये कहता है कि जब मैं पल्स जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस का यूज़ कर रही हूँ तो मैं पीरियोडिकली, यानी कि आफ्टर सम टाइम मैं क्या करती हूँ, डायरेक्शन चेंज करती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना, या इलेक्ट्रोफोर्सेस की। इलेक्ट्रोफोर्सेस का मतलब क्या होता है कि चार्ज और साइज़ के बेसिस पे अपने मोलिक्यूल्स को सेपरेट करना अंडर अ जेल। एक जेल के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रही हूँ, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं साइज और मोलिकुलर बेस के ऊपर क्या कर रही हूँ, अपने फ्रेगमेंट को सेपरेट आउट कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरी क्या है, कन्वेंशनल टेक्निक है जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस की, और ये मेरी क्या है, ये मेरी पल्स जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस है, पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस। तो इसमें एक तो मैं स्ट्रेट लाइन में क्या देती हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड देती हूँ, और बाकी मैं क्या देती हूँ 60 डिग्री में, इस के 60 डिग्री के एंगल पे मैं क्या देती हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड देती हूँ। तो मैं हर थोड़े टाइम के बाद क्या कर रही हूँ, डायरेक्शन चेंज कर रही हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की, जिसकी वजह से मेरे डीएनए फ्रेगमेंट जो है उनकी डायरेक्शन भी कभी स्ट्रेट होगी, कभी वो इंक्लाइंड हो जाएंगे, कभी वो टिल्ट हो जाएंगे, कभी वो स्ट्रेट होंगे। तो डीएनए फ्रेगमेंट की जो ओरिएंटेशन है वो भी विद टाइम क्या होगी, चेंज होगी। बट जब मैं कन्वेंशनल टेक्निक की बात कर रही हूँ तो कन्वेंशनल टेक्निक में मैं सीधा स्ट्रेट वे में, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, जो हमारा स्ट्रेट वे में क्या करता है, हमारा एक ही डायरेक्शन में क्या करता है, सिंगल डायरेक्शन में क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारे डीएनए फ्रेगमेंट ऊपर से नीचे की तरफ रन करते हैं। देखो जैसे यहाँ पे रन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है हमारा कन्वेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस में और हमारा पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस में। तो यहाँ पे मैं डायरेक्शन कैसे प्रोवाइड करूँगी, जैसे ये एक डायरेक्शन दे दी, फिर मैंने फिर दूसरी डायरेक्शन दे दी, फिर तीसरी दे दी, फिर अगेन मैं उस डायरेक्शन को रिपीट करूँगी। और यहाँ पे मैं एक स्विचिंग टाइम यूज़ करती हूँ। स्विचिंग टाइम का मतलब क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैं अपने डीएनए फ्रेगमेंट को मान लो 10 सेकेंड के लिए रख रही हूँ, तो दूसरी डायरेक्शन में मैं फिर 10 सेकेंड के लिए रख रही हूँ, तो मैं टाइम स्विचिंग कर रही हूँ यहाँ पे। और ये क्या है,
पीरियोडिक टाइम मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, कुछ टाइम के लिए एक फील्ड प्रोवाइड कर रही हूँ, तो वो पीरियोडिक टाइम है। और मैं जो टाइम स्विचिंग कर रही हूँ एक फील्ड से दूसरी फील्ड में, वो टाइम स्विचिंग है, ठीक है, जिसकी हेल्प से मैं लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट को ईजिली रिजोल्व कर पाती हूँ, या रिजोल्यूशन मेरी अच्छी हो जाती है, मतलब सेपरेशन अच्छा हो जाता है, अच्छे बैंड आते हैं मेरे लार्ज फ्रेगमेंट के, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करता है डायरेक्शन, तो डीएनए मॉलिक्यूल ओरिएंट कर जाते हैं अपने आप को और माइग्रेट करते रहते हैं किससे, एगारोस जेल से, ठीक है। और कहाँ पे पहुँचते हैं, अपोजिट इलेक्ट्रोड पे। अगर वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे मूव करते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे मूव करते हैं। प्रिंसिपल सेम रहता है, बस यहाँ पे क्या होती है, ओरिएंटेशन अलग हो जाती है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। जो टाइम की जो रिक्वायरमेंट होती है रीओरिएंटेशन के लिए, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। रीओरिएंटेशन के लिए कहने का मतलब है, जैसे ये डीएनए फ्रेगमेंट था, ये स्ट्रेट लाइन में रन किया, फिर ये इस ऐसे इंक्लाइंड होगा, फिर ये ऐसे इंक्लाइंड होगा, फिर ये इंक्लाइंड होगा, और ये दोबारा से स्ट्रेट लाइन में आ गया। तो यहाँ पे क्या कर रहा था, ये ओरिएंट कर रहा था अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर दोबारा से रीओरिएंट करके ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। तो ये ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए जो टाइम लगेगा इसको, वो टाइम किस पे डिपेंड करता है, इसकी साइज पे, इसकी शेप पे, ठीक है, किसकी शेप पे और साइज के ऊपर, डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर। क्योंकि पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेनली लार्ज साइज के डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट आउट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो हम ऑर्डिनरी इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ क्यों नहीं करते, क्योंकि देखो, अगर मैं ऑर्डिनरी इलेक्ट्रोफोर्सेस, ये इलेक्ट्रोफोर्सेस है ऑर्डिनरी इलेक्ट्रोफोर्सेस, जिसको मैं कन्वेंशनल इलेक्ट्रोफोर्सेस भी बोलती हूँ, अगर मैं इसका यूज़ कर रही हूँ तो ये 100 kb के डीएनए को मूव कर पाएगी, ठीक है। 100 kb का डीएनए मेरा एक इलेक्ट्रोड से दूसरे की तरफ मूव करेगा, 1 kb का बहुत स्लोली मूव करेगा, और 2 kb का इतना ही मूव करेगा जितना 1 MB का मूव कर रहा है। तो 1 MB और 2 MB के फ्रेगमेंट को मैं सेपरेट आउट नहीं करूँगी, वो दोनों सिंगल बैंड की फॉर्म में एक बड़ा सा बैंड दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेपरेशन नहीं हो पाया, ठीक है। तो इसीलिए लार्ज मॉलिक्यूल को अगर मेरे को सेपरेट करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पल्स जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस का यूज़ करना पड़ेगा, ताकि मेरे को अलग अलग बैंड मिले। क्योंकि जो कन्वेंशनल या ऑर्डिनरी जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस है वो सिंगल अनरिजोल्व्ड बैंड दे देगी, किनका, इन लार्ज साइज के फ्रेगमेंट का, जिसकी वजह से मैं नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाऊंगी, ठीक है। अब क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं हम पल्स जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस में, वो समझते हैं। सबसे पहले हम डीएनए सैंपल को प्रिपेयर करते हैं। डीएनए सैंपल को प्रिपेयर करने के लिए पहले मैं कल्चर करती हूँ। अगर मेरे को बैक्टीरिया का डीएनए लेना है या फंगस का लेना है तो मैं उसकी कॉलोनी को एगार प्लेट पे कल्चर करूँगी। फिर मैं उसको क्या करूँगी, एक हमारे बफर के अंदर रखती हूँ, ठीक है। फिर उस बफर से टी बफर हम यूज़ करते हैं, बेसिकली कौन सा बफर यूज़ करते हैं, टी बफर यूज़ करते हैं, और टर्बिडिटी प्रोवाइड करते हैं अपने सस्पेंशन मीडियम को। सस्पेंशन मीडियम का मतलब है कि मैंने सैंपल लिया, सैंपल से सेल्स ली और सेल्स को टी बफर में रखा टर्बिडिटी प्रोवाइड करने के लिए। अब उन सेल्स को डायरेक्टली मैं एगारोस जेल पे क्या करती हूँ, डालती हूँ, एगारोस जेल उसके ऊपर डालती हूँ, ताकि मेरे पास प्लग बन जाए, प्लग बन जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। एगारोस जेल पे मैं डायरेक्टली डालती हूँ, किसके अंदर, एगारोस प्लग के अंदर, डीएनए कंटेनिंग सेल्स को। जैसे मान लो मैं बैक्टीरिया की सेल ले रही थी, तो बैक्टीरियल की सेल्स को मैंने डायरेक्ट एगारोस प्लग के अंदर डाल दिया, ठीक है। फिर वहीं पे मैं सेल लाइसिस के लिए कुछ चीज़ें प्रोवाइड करूँगी, जैसे प्रोटीनेज, एंजाइम, ठीक है। ऐसे मैं अपने सेल लाइसिस करूँगी किसके अंदर, एगारोस जेल के अंदर ही, ताकि मैकेनिकल डैमेज ना हो मेरे डीएनए में। फिर मैं रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करूँगी, और ऐसे रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन का यूज़ करूँगी जो रेयर साइट्स पे कट करते हैं, मतलब इस वजह से रेयर साइट पे इस वजह से कट करने वाले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का मैं यूज़ करूँगी, ताकि मेरे पास बहुत लार्ज साइज़ के फ्रेगमेंट्स आए, ठीक है। फिर मैं क्या करती हूँ, जेल के अंदर ऐसे वेल होते हैं मेरे, जब मैं एगारोस प्लेट का यूज़ करती हूँ तो उसमें ऐसे वेल्स होते हैं, वहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इस एगारोस जेल जो क्या कंसिस्ट कर रहा है, लार्ज फ्रेगमेंट, उसको लोड कर देती हूँ इन वेल्स के अंदर। फिर मैं क्या करती हूँ, अप्लाई करती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूँगी कि एक स्ट्रेट लाइन में दे रही हूँ और बाकी के मैं 60 डिग्री के एंगल पे प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। जैसे मैंने फील्ड ए दिया परपेंडिकुलरली, फील्ड बी दिया फिर 60 डिग्री के एंगल पे, और फील्ड सी दिया 60 डिग्री के एंगल पे। एक ये है और एक बीच में है, ठीक है। इस तरह से मैं क्या कर रही हूँ, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने एगारोस जेल को रख रही हूँ। तो मैंने मान लो फील्ड ए दिया 10 सेकेंड के लिए, फील्ड बी दिया फिर 10 सेकेंड के लिए, फील्ड सी दिया 10 सेकेंड के लिए, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ A B C। तो जो ये फील्ड है वो एक
पर्टिकुलर टाइम के लिए मेंटेन किया जाता है, जिसको मैं पल्स टाइम बोलती है। पल्स टाइम का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मान लो 20 मिनट के लिए मैं मेंटेन कर रही हूँ, तो वो उसका पल्स टाइम है। और एक फील्ड से मैं दूसरे फील्ड में जब स्विच कर रही हूँ, मान लो 10 सेकंड के बाद मैं दूसरे फील्ड में स्विच कर रही हूँ, फिर 10 सेकंड के बाद मैं दूसरे फील्ड में स्विच कर रही हूँ, तो वो क्या है, टाइम स्विचिंग है। ठीक है, तो जितना लंबा टाइम मैं लूँगी स्विच करने के लिए, मान लो मैंने 30 सेकेंड ले लिए एक फील्ड से दूसरे फील्ड में स्विच करने के लिए, तो जितना लंबा टाइम लूँगी वो उतना ही फेवरेबल होगा लॉन्ग फ्रेगमेंट को सेपरेट आउट करने के लिए। फिर मैं डीएनए की रीओरिएंटेशन करवाती हूँ। स्मॉल जो फ्रेगमेंट होते हैं वो अपने रीओरिएंटेशन मतलब कि अपनी ओरिजिनल ओरिएंटेशन में वो आ जाते हैं कम टाइम में, पर जब लार्ज फ्रेगमेंट होते हैं तो वो वापस से अपनी ओरिजिनल ओरिएंटेशन में आने के लिए लंबा टाइम लेते हैं। ठीक है, फिर अगर तो ये क्या है, अब ओरिएंटेशन हो गई। ओरिएंटेशन होने के बाद मैं क्या करती हूँ, इथिडियम ब्रोमाइड का यूज़ करती हूँ इस जेल कंटेनिंग फ्रेगमेंट्स को या बैंड्स को स्टेन करने के लिए, ताकि मैं यूवी लाइट या ब्लू लाइट के अंदर उनको देख सकूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डीएनए मार्कर के बैंड्स प्रिपेयर किए थे और एक ऐसे इंडिविजुअल्स के या 2-3 इंडिविजुअल्स के ऐसे सैंपल लिए थे जिनके अंदर कोई डिजीज़ हुई है, या बैक्टीरिया के सैंपल्स लिए थे, जिनको मैं क्या करना चाह रही थी, कंपेयर करना चाह रही थी कि उनके बीच में सिमिलर बैंड आते हैं या नहीं आते हैं। तो यहाँ पे मैंने मार्कर लिया, एक सैंपल लिया, मान लो दूसरा सैंपल है, तीसरा सैंपल है, चौथा सैंपल है, तो सबके बैंड आ जाएंगे। अगर वो बैंड जो हैं वो सेम लेवल पे आ रहे हैं, तो सेम लेवल पे अगर वो आ रहे हैं तो वो सिमिलरिटी दिखाते हैं, है ना, कि हमारा जो सैंपल है उसके अंदर डीएनए में क्या है, सिमिलरिटी है। ठीक है, ये दिखाते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस के टाइप्स की, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे CHEF, जिसमें काउंटर क्लैम्प्ड होमोजीनस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो कॉमनली यूज्ड टेक्निक है। एक होती है FIGE फील्ड इन्वर्जन जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस, एक होती है OFAGE ऑर्थोगोनल फील्ड अल्टरनेशन जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस, RGE रोटेटिंग जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में दिया जा रहा है, कैसे मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ, किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रही हूँ, होमोजीनस दे रही हूँ या इन्वर्जन फील्ड जेल यूज़ कर रही हूँ, ऑर्थोगोनल फील्ड यूज़ कर रही हूँ, उसके बेसिस में डिफरेंट कैटेगरी में मैं अपनी पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस को क्लासीफाई करती हूँ। पर मोस्ट कॉमन होती है शेफ, यानी कि काउंटर क्लैम्प्ड होमोजीनस इलेक्ट्रिक फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पल्स जेल जो हमारी पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस है वो कन्वेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस से कैसे डिफरेंट है। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक लास्ट अपना टाइप इलेक्ट्रोफोर्सिस का डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हमारा इलेक्ट्रोफोर्सिस वाला जो चैप्टर है या कह सकते हैं टॉपिक है वो कवर हो जाएगा, और उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं जेनेटिक्स। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।